दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल एक्स्ट्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप जो है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बता देता हूँ। ग्रुप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता देता हूँ जो आपके ग्रुप को समझने में और आसानी कर देगी। जैसे कि एक है द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, दूसरी है साहचर्यता एसोसिएटिविटी, तीसरी है तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी, एक है प्रतिलोम अवयव यानी कि इन्वर्स, और लास्ट में है क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी। तो दोस्तों, ये जो परिभाषाएं ये आप पढ़ लोगे तो ग्रुप में आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन हमारी द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा ये है कि दो आधारों या अवयवों के बीच होने वाली संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि ए बिलोंग टू एस, बी बिलोंग टू एस, देन ए बी बिलोंग टू एस। दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे दो अवयव संक्रिया कर रहे हैं आपस में और दोनों अवयव अगर एक ही समुच्चय एस से हो और उनका जो परिणामी है संक्रिया के पश्चात परिणामी प्राप्त होता है वो भी समुच्चय एस में आता है, तो इसे द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसे द्विआधारी संक्रिया कहते हैं और इसे संवर्तता भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ए स्टार एस और बी स्टार एस है देन ए स्टार बी बिलोंग टू एस हो जाएगा, तो ये इसे संवर्तता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी। दोस्तों, इसका तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी। मतलब दोस्तों, इसमें ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट को इधर उधर लगाने पे ही जो है साहचर्यता होती है। मतलब जैसे कि एक बार ब्रैकेट है जो बी और सी के बीच लग गया, अगली बार ब्रैकेट है जो ए और बी के मध्य लग गया, जहाँ होल ऑफ ए बी सी बिलोंग टू एस, इसे ही संक्रिया के सापेक्ष साहचर्यता कहते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको साहचर्यता समझ में आएगी। चलिए अगला टॉपिक, अगली परिभाषा है तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी। परिभाषा दोस्तों इसकी ये है कि किसी समुच्चय में कोई ऐसा एक अवयव विद्यमान हो, माना कि ई, जिसकी संक्रिया समुच्चय के किसी अवयव से कराने पर वही अवयव माना कि ए प्राप्त हो जाए। दोस्तों, सीधा सीधा इसका अर्थ है, नॉर्मल सी परिभाषा है कि जैसे कोई ग्रुप जी है जिसका अवयव ए है, तो उसकी संक्रिया में इससे अवयव ई से कराएं कि वापस ए ही आ जाए, तो जो ई है उसे आइडेंटिटी या तत्समक अवयव कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये दिया हुआ है कि ए स्टार ई बराबर ए, तो दोस्तों एक ही संक्रिया ई से कराने पर वापस ए ही आ गया, इसलिए यहाँ पे जो ई है वो की तत्समक अवयव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा जो हमारी है प्रतिलोमी अवयव यानी कि इन्वर्स। तो गाइस, जिसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय एस के किसी अवयव की संक्रिया किसी ऐसे विशिष्ट अवयव से करवाई जाए कि संक्रिया का परिणाम तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तो उस विशिष्ट अवयव को ही प्रतिलोमी अवयव कहते हैं। यानी कि दोस्तों, इसमें परिभाषा आपको थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन ये बहुत ईजी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई ग्रुप का अवयव जी, ग्रुप जी का अवयव कोई ए है, तो ए के किसी ऐसे अवयव से अभिक्रिया कराएं यानी कि ए इन्वर्स से कराएं कि जो परिणामी आए वो तत्समक यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तो जो ए इन्वर्स होगा इसका तत्समक हो जाएगा। जैसे ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ई आ गया, तो यहाँ पे जो ए है ए इन्वर्स है वो ए का इन्वर्स या प्रतिलोम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी क्लियर है। चलिए फिफ्थ नंबर है क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी। तो दोस्तों, कम्यूटेटिविटी ये तो कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी तो, लेकिन ये बहुत ईजी सा है। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये जितना ईजी होता है इम्पोर्टेंट भी है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसका स्टेटमेंट आप याद रखना। और यही जो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, इसे ये क्रम विनिमयता कहलाती है। अब दोस्तों, मैंने आपको 5 परिभाषाएं जो कराई, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अगला जो है ग्रुप हम पढ़ते हैं। ग्रुप में इसकी परिभाषा डेफिनेशन तो गाइस पढ़ते हैं कि एक समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया स्टार का बीजीय निकाय जी कोमा स्टार समुच्चय कहलाता है यदि द्विआधारी संक्रिया स्टार के निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। मतलब दोस्तों, डेफिनेशन थोड़ी सी टफ लग सकती है आपको, लेकिन इसमें आप ऐसे समझो कि कोई समुच्चय जी है और जैसे द्विआधारी संक्रिया स्टार के सापेक्ष वो निम्न जो इसके कथन दिए हुए हैं अगर उनका पालन करता है, जैसे कि साहचर्यता पहला है, अर्थात वो स्टार संक्रिया है वो जी में सहचारी साहचर्य हो। दूसरा है तत्समक अस्तित्व, अर्थात जो जी है अपने पास सेट जी है तो वो संक्रिया उसके सापेक्ष उसमें एक तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तीसरा प्रतिलोम का अस्तित्व है, यानी कि जी ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का स्टार के सापेक्ष एक इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, दोबारा समझो इस बात को कि जो ग्रुप जी है
ग्रुप जी नहीं, ग्रुप जो सेट जी है हमारे पास, समुच्चय जी है, अगर वो संक्रिया स्टार के सापेक्ष निम्न स्टेटमेंट्स का पालन करता है, निम्न कथनों का पालन करता है, तो वो एक ग्रुप है। दोस्तों समझ में आई आपको ये बात? चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक इसी का है, ग्रुप के इसी के अगली चीज़ है आबेलियन ग्रुप या आबेली समूह। दोस्तों आबेली समूह ये उसी से जुड़ा हुआ है, मतलब एक स्टेप उससे ऊपर है थोड़ा। आबेली समूह, चलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि यदि किसी समूह या ग्रुप जी स्टार की संक्रिया स्टार क्रम विनिमय भी हो तो इसे आबेली समूह या क्रम विनिमय ग्रुप कहते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो समूह है अपने पास, ग्रुप जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसमें एक नई प्रॉपर्टी और जुड़ गई है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो इसे आबेलियन ग्रुप कहते हैं। वो ग्रुप था और इसमें अगर क्रम विनिमयता भी ऐड कर दें तो ये आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। मतलब दोस्तों हमने एक वो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रुप के लिए, साहचर्यता, तस्मक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, तब क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। दोस्तों इसमें अगर एक प्रॉपर्टी और जोड़ दें, क्रम विनिमयता, तो ये हो जाएगा आबेलियन ग्रुप। चलिए अगली, अब आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि सारे किस प्रकार से ये जो अलग अलग जैसे सेमी ग्रुप है, मोनोइड ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, ये क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी जो परिभाषाएं पढ़ाई है, ए साहचर्यता, दूसरी नंबर है तत्समक की उपस्थिति यानी कि आइडेंटिटी, थर्ड है प्रतिलोम की उपस्थिति यानी कि इन्वर्स, और फोर्थ है कम्यूटेटिविटी। तो दोस्तों इनके आधार पर ही आप समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर, ये जो अलग अलग ग्रुप्स है इनके बारे में। तो देखिए पहली परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी कि साहचर्यता। तो दोस्तों अगर कोई सेट है संक्रिया स्टार के सापेक्ष केवल साहचर्यता का पालन करता है तो वो सामी समूह होगा यानी कि सेमी ग्रुप होगा। अगर वह साहचर्यता के साथ साथ उसमें तत्समक अवयव भी उपस्थित है यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी भी आ जाती है तो उसे दोस्तों मोनोइड कहते हैं। और दोस्तों अगर इन दोनों के साथ साथ थर्ड प्रॉपर्टी भी हम जोड़ दें यानी कि प्रतिलोम भी उसमें उपस्थित हो संक्रिया स्टार के सापेक्ष, तो उसे ग्रुप कहते हैं। जो भी हमने पढ़ा, 3 प्रॉपर्टी, तीनों साहचर्यता, तस्मक और प्रतिलोम, तीनों हो तो समूह होता है। और उससे आगे वाली हमने पढ़ी थी कि अगर तीनों के साथ साथ क्रम विनिमयता और जुड़ जाएगी तो वो आबेलियन ग्रुप हो जाएगा यानी कि आबेली समूह हो जाएगा। दोस्तों आबेली वैज्ञानिक थे नील्स हेनरिक आबेल, नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, महान गणितज्ञ थे। दोस्तों इनके सम्मान में जो है वो एक पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों इनके सामने, हाँ आबेल पुरस्कार दिया जाता है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो पे ग्रुप यानी कि ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुण। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है ग्रुप की कि किसी ग्रुप का एक और केवल एक ही तत्समक अवयव होता है। इसका प्रूफ, मतलब पहले तरह से समझिए, स्टेटमेंट को समझिए कि कोई ग्रुप है तो उसका एक और केवल एक ही तत्समक अवयव होगा, मतलब एक ही आइडेंटिटी होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, केवल एक ही होगी। चलिए इसका प्रूफ करते हैं कि मान लीजिए कोई अपने पास जी स्टार ग्रुप है, तो इसमें मान लिया कि हमने 2 आइडेंटिटी मान ली, ई और ई डैश, 2 आइडेंटिटी मान ली। तो अब एक बार तो हम देखते हैं ई स्टार ई डैश बराबर ई डैश, क्योंकि दोस्तों हमने वो पढ़ी थी अभी तत्समक की प्रॉपर्टी, इसके अनुसार ई स्टार ई डैश बराबर ई डैश आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ई को आइडेंटिटी माना है। चलिए अगले कथन में देख लेते हैं हम, ई स्टार ई डैश बराबर ई, क्योंकि यहाँ पे हमने ई डैश को जो है आइडेंटिटी माना है तो जो आगे जो बराबर में आएगा वो ई आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों में तत्समक की हमने प्रॉपर्टी लगा के किया। अब चलिए जो समीकरण नंबर 1 दिया हमने ऊपर वाले को, नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 दे दिया। इन दोनों की सहायता से इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, बराबर रखेंगे तो ई बराबर ई डैश आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये ग्रुप में जो है केवल एक ही तत्समक अवयव होता है। हमने 2 माना था और दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, मतलब दोनों एक ही है, कोई दूसरा एक ग्रुप में तत्समक अवयव नहीं होता, केवल एक ही होता है। चलिए दोस्तों अगला जो है प्रॉपर्टी जो है ग्रुप की वो है कि एक ग्रुप में एक अवयव का एक ही प्रतिलोम होता है या ग्रुप में एक अवयव का एक ही प्रतिलोम होता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये कहना क्या चाहता है, स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि जैसे अपने पास कोई ग्रुप है जी स्टार, तो इसमें से अवयव है ए, तो ए इनवर्स है ना वो एक ही हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकते। ए इनवर्स केवल एक ही होगा। दोस्तों इसका प्रूफ करते हैं हम, चलो कि माना ए किसी समूह जी स्टार का अवयव है जिसमें समूह में 2 प्रतिलोम बी व सी है। 2 प्रतिलोम बी व सी मतलब ए इनवर्स बराबर बी भी है और ए इनवर्स बराबर सी भी है। चलिए पहले कथन से देखते हैं, ए इनवर्स बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो भी हमने पहले बताई थी। प्रतिलोम की प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स से विक्रिया करने के पश्चात तत्समक बन जाता है। और अगली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि ए इनवर्स बराबर सी मान लेते हैं
मतलब ए इनवर्स तत्समक, सी भी तत्समक है ए का वो प्रतिलोम है। तो चलिए अब सी स्टार ए बराबर हो जाएगा ई, क्योंकि ये भी प्रतिलोम की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अब दोस्तों ये नीचे वाले स्टेटमेंट से हम करते हैं वाम संक्रिया करा देते हैं बी की, मतलब सी स्टार ए स्टार बी बराबर ई स्टार बी। तो दोस्तों ये जो है हमने वाम संक्रिया करा दी बी की। अब दोस्तों हमने साहचर्यता की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साहचर्यता की प्रॉपर्टी से हम क्या कर देंगे, जो सी और ए से ब्रैकेट हटा के ए और बी के भी मध्य लगा देंगे, और जो ई स्टार बी है दूसरी साइड, इसमें केवल बी बच जाएगा, क्योंकि तत्समक की प्रॉपर्टी से तत्समक किसी अवयव से संक्रिया करता है तो वही अवयव वापस आ जाता है। और दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ए स्टार बी है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट में उसका मान ई है, तो यहाँ पे ई रख सकते हैं हम, तो सी स्टार ई हो जाएगा और सी स्टार ई का मान सी हो जाएगा, यानी कि सी बराबर ए आ जाएगा। सी बराबर ए आ गया, मतलब हमने माने थे कि किसी अवयव के दो इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, तो हमारा वो स्टेटमेंट सिद्ध हो गया कि एक ग्रुप के किसी अवयव के केवल एक ही प्रतिलोम हो सकते हैं, अलग अलग नहीं। दोस्तों हमारी ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। चलिए अब एक हम महत्वपूर्ण डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात, माना ए किसी समूह जी कोमा स्टार का अवयव है, तब जैसे ए 2 बार संक्रिया करता है, जैसे ए स्टार ए, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर, ए स्टार ए, मतलब 3 बार अगर संक्रिया करता है तो हो जाएगी ए क्यूब। दोस्तों इसी प्रकार अगर n बार अभिक्रिया करता है तो हो जाएगी ए की पावर n। तो जो n है ये पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा, या ऋणात्मक भी हो सकता है, धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यही ग्रुप के अवयव की पूर्णांक घात कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला है कि ग्रुप के अवयव की कोटि। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के अवयव की कोटि। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। इसकी डेफिनेशन है कि यदि ए परिमित कोटि का अवयव हो तो किसी धनात्मक पूर्णांक n का छोटे से छोटा मान एक की कोटि कहलाता है, यदि ए n बराबर ई। दोस्तों डेफिनेशन पे ये थोड़ी आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसको ढंग से समझो कि अगर जैसे कोई ग्रुप का एलिमेंट या अवयव है ए, तो अगर ए की पावर n हो बराबर ई हो जाए, तो यहाँ पे जो n है ना, इसका जो न्यूनतम मान होएगा, कम से कम जो धनात्मक मान होएगा, वो इसकी कोटि हो जाएगी। दोस्तों इस पे एक वर्ड आया है कि ए की परिमित कोटि का अवयव हो, तो इसको भी हम समझते हैं कि ए किसी ग्रुप का अवयव हो तथा ए n बराबर ए की पावर n बराबर ई हो जाए, n कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो एक को परिमित कोटि का अवयव कहते हैं। तो दोस्तों मतलब जैसे कि ए की पावर n बराबर ई आ जाए हमारे पास, और n जो है धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसे परिमित कोटि का अवयव कहते हैं। चलिए ग्रुप की कोटि के प्रगुण, यानी कि ग्रुप की कोटि की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। 2 प्रॉपर्टीज है, नॉर्मल सी है। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित व ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। दोस्तों बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, मतलब ग्रुप का कोई अवयव ए है तो उसकी कोटि है, ग्रुप की कोटि है बराबर हो सकती है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे हमेशा कम ही रहेगी और परिमित रहेगी। ये समझ में आई आपको। चलिए अगली प्रॉपर्टी है कि किसी ग्रुप जी के किसी अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, वेयर ऑल ऑफ ए एक्स कोमा एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी। दोस्तों इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रॉपर्टी आई है, तो दोबारा समझिए इसको कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, इसका जो है वो प्रूफ वो बिल्कुल इजीली प्रूफ हो जाएगी ये। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।